पी गए ये वही हैं जो जुलाई 2024 की बढ़ी हुई ओसट्टी नहीं दे सके और इजाफी तनख्वाह बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को नहीं मिली। खुश हो गए? बिल्कुल खुश हो गए। आपकी बात भी सही है कि जुलाई की 2024 की बढ़ी हुई ओसट्टी नहीं आई थी, लेकिन सईद गनी जो वज़ीर बल्दियात हैं, हमने उनसे जो बात की थी उन्होंने बड़ी गहरी बात की थी। सर पे से गुजर गई होगी, अच्छा हमारे गुजर गई भाई, आपके नहीं गुजरी, हमारे गुजर गई थी, लेकिन सईद गनी वज़ीर बल्दियात ने कुछ कहा था और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि, और हमने सुनवाया था, ज़रा आज सुन लीजिए, ज़रा कान लगा के सुनिएगा, सुनिए। बताइएगा, नईम शेख तो छोड़ दे, अब तो 25 टाउन के चेयरमैन कह रहे हैं नईम वज़ीर बल्दियात बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आवाज़ हल्की है। क्या महाना ओसट्टी में 25 टाउन की आवाज़ हल्की है कि सईद गनी बहुत अच्छा है। दावत हलीम पे जो ऐलान किया था कि ओसट्टी बढ़ेगी, बढ़ गई। जुलाई की नहीं मिली है और 5% फकरिया पेश की थी ना, जो हमने तनख्वाह बढ़ाई थी। नहीं, आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस तरह से नहीं है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज़्यादा ओसीटी में बढ़ाई है। और दूसरा एक काम जो हमने किया कि कुछ टाउन ऐसे थे, बल्कि सिंध वगैरह जाएंगे, कराची के भी कई टाउन ऐसे थे जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी, ओसीटी कम थी। जी। तो पहले हमने उनका शेयर उतना बढ़ाया कि वो तनख्वाहों तक पहुँचे, फिर उसके बाद उनका जो है 30% बढ़ा के दिया है। सुना आपने, और यकीनी तौर पर ये कह रहे थे कि हमने बाद में ओसट्टी आई थी तो उसमें 30% और तनख्वाह बढ़ा के उसे अब यानी सारा चूरन सुन लिया। लेकिन हम आपको बताएं, मुतअद्दिद टाउन ऐसे थे उन्होंने वो बढ़ी हुई तनख्वाह जो थी वो दे दी थी, लेकिन कुछ टाउन तो ऐसे थे जिन्होंने नहीं दी थी और आज तक शायद नहीं दी। अगर कोई बात नहीं, लेकिन होना ये चाहिए था, उनको दे देना चाहिए था, इसलिए कि बढ़ी हुई इजाफी तनख्वाह का सईद गनी का हमने एक जुमला सुनाया, रिपीट करके दोबारा सुन लेना भाई। लेकिन अब लोग परेशान हैं कि बढ़ी हुई ओसट्टी का बहाना बनाने के कि वो हमें नहीं मिली है। अभी तक मुतअद्दिद टाउनों ने जुलाई 2024 की इजाफी तनख्वाह नहीं दी और लोग अपने टाउनों में सर्कस का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं और साय करते दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन रीजनल डायरेक्टर भी ठंडी मशीन में बैठे हैं, वो भी भूल गए होंगे किस्से पारीनिया समझ के, इसलिए वो भी खामोश हो गए कि कोई बात नहीं, मंजन अजीज आरिफ भेज देगा। और लोकल गवर्नमेंट भी यही सोच रही होगी कि भैया सईद गनी ने बोल दिया, वजीर बल्दियात ने, हमें वो क्यों फाकता है गिने हम, चलो कोई बात नहीं। लेकिन होना ये चाहिए था कि जिन टाउनों ने नहीं दी है, जी हाँ, जिन टाउनों ने नहीं दी है उनका तो हिसाब किताब लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि भाई आपने नहीं दी है, तो यकीनी तौर पर ऐसे चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को सस्पेंड कर देना चाहिए और तकरीबन 1 साल के लिए करना चाहिए जिन्होंने बड़ी हुई जुलाई 2024 की इजाफी तनख्वाह नहीं दी है। अब देखते हैं कि वज़ीर बल्दियात ने तो जो बताया हमने सुना दिया, लेकिन क्या लोकल गवर्नमेंट जो सो गई थी, रीजनल डायरेक्टर भी सो गए हैं, क्या वो बल्दियाती मुलाजमीन को जुलाई 2024 की इजाफी तनख्वाह दिलवाएंगे? बकौल सईद गनी ने जो कहा है कि हमने तनख्वाह बढ़ा के दी है 30%, पहले तनख्वाहें बराबर की, सब सुनवा दिया है। लिहाजा 1 साल के लिए तो कम से कम इन चेयरमैन वाइस चेयरमैन को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि फिर आइंदा कोई भी बल्दियाती मुलाजमीन के बकायजात अपने पास ना रखे और मुलाजमीन भी अब ठंडी आए बढ़ते हैं, आए भी चीख की भी आवाज़ नहीं निकलती कि जुलाई 2024 का क्या बनेगा, मकबरा भी नहीं बनेगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।